एक ने तो कहा कि दरबार नहीं होगा। हमने कहा हम हनुमान जी के चेला हैं, नहीं होगा ये तो हमने सीखा ही नहीं है। होगा, भारत के सनातनी लोग करवा करके मानेंगे। ये शख्स याद है आपको? महाराष्ट्र के रहने वाले श्याम मानव अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति चलाते हैं और इन्होंने ही बागेश्वर बाबा को चैलेंज किया था। कहा था कि इनके खौफ से बागेश्वर बाबा नागपुर से भाग गए हैं, दम है तो उनका सामना करें। इसके बाद बाबा ने भी इनको चैलेंज किया और ये खेल कई दिनों तक चलता रहा। टीवी वालों ने बाबा के बरत जादूगरों, मेंटलिस्टों को लाकर खड़ा कर दिया। कुछ वैसे ही चमत्कार टीवी पर दिखाए गए जैसे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं, लेकिन बाबा ने हार नहीं मानी। वे अपने काम में लगे रहे और अब बाबा ने उसी महाराष्ट्र में जाकर ताल ठोक दी है। जो लोग कहते थे कि बाबा महाराष्ट्र से भाग गए हैं, उनको चैलेंज देते हुए बाबा ने अब महाराष्ट्र में ही खूंटा गाड़ दिया है। दरअसल एमपी के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 2 दिनों के महाराष्ट्र दौरे पर थे। उनके इस कार्यक्रम को लेकर बड़ा बवाल भी हुआ था। कांग्रेसी नेताओं की ओर से उनका विरोध किया गया। कार्यक्रम न होने पाए इसके लिए पत्र लिखे गए, लेकिन बाबा तो बाबा है, उन्होंने कार्यक्रम भी किया और उसी मंच से ऐसा ऐलान कर दिया कि उनके विरोधी मुंह ताकते रह गए। दरअसल जिस महाराष्ट्र में बाबा का इतना विरोध हो रहा है, उसी महाराष्ट्र में उन्होंने छतरपुर के अलावा एक और बागेश्वर धाम बनाने का ऐलान कर दिया। न सिर्फ ऐलान किया बल्कि भूमि पूजन भी कर दिया। 21 मार्च को बाबा ने मुंबई के भिवंडी में आश्रम की आधारशिला रखी और इसकी जानकारी खुद बाबा की सोशल मीडिया टीम की ओर से दी गई। आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 18 और 19 मार्च को मुंबई में थे। इस दौरान वहां भारी भीड़ उमड़ी थी। पहले ही दिन बाबा ने यहां उनका दिव्य दरबार लगाया और विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया। दूसरे दिन बाबा के प्रवचन हुए। इस दौरान बाबा के कार्यक्रम में हिंदू राष्ट्र की मांग भी उठी। कई लोग इस तरह के पोस्टर लहराते दिखे तो बाबा ने कहा कि अगर आप सब साथ देंगे तो भारत एक दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। आपको बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नागपुर विवाद के बाद ये दूसरा महाराष्ट्र दौरा है। नागपुर में उनके खिलाफ अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया गया था। अंधविश्वास उन्मूलन से जुड़े लोगों ने उन पर कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। दूसरी ओर डॉक्टर प्रकाश टाटा ने उन्हें मन की बात बताने पर 1 करोड़ रुपए देने की चुनौती दी थी, लेकिन बाबा ने इनको हाथी चले बाजार वाली कहावत सुनाकर चुप कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।